आगे देखते हैं, द एंशियंट देवी महालक्ष्मी टेम्पल सिचुएटेड एट पक्काडंगा ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट वाज बिल्ट बाई, यानी कि यहां पे एक मंदिर है जिसका नाम है एंशियंट देवी महालक्ष्मी। पक्काडंगा अगर आप जम्मू में कभी आए हैं तो वहां पे आपको दिखा होगा। बताओ किसने बनाया है? जल्दी जल्दी, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हाँ, तो महाराजा रणबीर सिंह ने बनाया है। और यहां पे मार्बल का बना हुआ आइडोल है, मार्बल का बना हुआ आइडोल है महालक्ष्मी का। ये भी आपने बात याद रखनी है। बताओ जम्मू के किस मंदिर में मार्बल का बना हुआ आइडोल है महालक्ष्मी का? तो ये है महालक्ष्मी टेम्पल पक्काडंगा में। अगला सवाल चलते हैं। In which year सांबा रीजन came under the supremacy of जम्मू during the period of हरिदेव? ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है और बताओ, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। वेरी 1816 में जो सांबा है ये जम्मू की सुप्रीमेसी के अंडर आता है। और एक डेट यहीं पे और याद रखनी है आपने, 1822 में गुलाब सिंह के जो यंगर ब्रदर हैं सुचेत सिंह, 1822 में गुलाब सिंह के यंगर ब्रदर सुचेत सिंह जो हैं ये राजा बनते हैं कहां के? बंडरालता के। ये राजा बनते हैं बंडरालता, और बंडरालता यानी कि सांबा में। ये बात भी आपको याद रखनी है। और 1816 ये डेट भी जरूरी याद रखनी है। बताओ जी सांबा जम्मू की सुप्रीमेसी के अंडर कब आया? आपको एक तो क्या क्या बातें याद रखनी है, एक तो सांबा याद रखना है, और एक याद रखना है कि राजौरी गुलाब सिंह के अंडर कब आया, और याद रखना है कि जम्मू कश्मीर लाहौर सिख दरबार का हिस्सा कब बना है। ये तो मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं और ये सभी क्वेश्चन जरूरी हैं। आगे चलते हैं। Who among the following is first ruler of राजौरी किंगडम? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, इवन के केएस में भी आया है सवाल, तो जल्दी बताओ। वेरी गुड। तो राजा पृथ्वीपोल जो है राजौरी किंगडम के पहले रूलर हैं। अभी और भी आगे आएंगे, गुलाब सिंह के टाइम के बारे में भी आएगा। आगे चलते हैं। द फेमस लोहार देवता टेम्पल इज इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बताओ जी लोहार देवता टेम्पल कहां पे है? तो जल्दी से बताओ, आपका टाइम शुरू होता है अब। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों ने सही आंसर दिया है। पुंछ में, यानी कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह आती है मेंढर। तो मेंढर में जो हिल्स हैं उनका नाम है गनी हिल्स। ये बात आपने याद रखना है। मेंढर में गनी हिल्स आती हैं, वहां पे लोहार देवता टेम्पल है। और यहां पे एक और जगह का नाम आता है कृष्णा घाटी। यहां पे कृष्णा घाटी, तो कृष्णा घाटी में गनी हिल्स पे एक मंदिर आता है जिसको बोलते हैं लोहार देवता टेम्पल। आगे चलते हैं। Who among the following traveler visited डोडा in 1829? बताओ इनमें से कौन बंदा 1829 में डोडा गया था? 1829 डेट बड़ी सख्त जरूरी है। यही मैं आपको हिंदुस्तान की तारीख के बारे में बताता हूं। यहां पहली बार सती को एबॉलिश किया गया था। किसने? विलियम बेंटिक ने। और किसके कहने पे? राजा राम मोहन राय के कहने पे। देखो बच्चे लोगों, एक बात बताऊं, आप में से जो बच्चा मेरी सीरीज शुरू से पढ़ता आ रहा है तो शायद आपको यह कहीं लग रहा होगा कि मास्टर सिर्फ आंसर दे रहा है, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। तो मैं आपको यहां पे एक बात बताऊं, अगर मैं सिर्फ इस डेट को एक्सप्लेन करने पे आऊं तो आई स्वेर प्यारे बच्चों, मैं 5 घंटे इस पे बोल सकता हूं, 5 घंटे लगातार।
तो फिर ये क्वेश्चन तो यही रह जाएगा। तो मैं यहां पे इस डेट के बारे में बहुत ज्ञान बांटना शुरू हो जाऊंगा, मगर मैंने आपको कल वाली स्लाइड में भी बताया था, अभी मैं आपको बस रूबरू करना चाहता हूं कि पेपर में पूछा क्या क्या जाता है। तो अभी बस आपने ये बताना है कि डोडा, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर, कौन बंदा इनमें से डोडा में आया था 1829 में। जल्दी बताओ, आपका समय स्टार्ट होता है अब। वेरी गुड प्यारे बच्चों, जीटी विग्ने 1829 में डोडा आए थे। अगर आप मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं तो मैंने आपको जम्मू कश्मीर के कंप्लीट पॉलिटिकल डिवीजन में जब डोडा डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया था, तब मैंने आपको जीटी विग्ने के बारे में बताया था। आगे चलते हैं। डैश वैली वाज नेम्ड आफ्टर महाराजा लोलो। तो बताओ महाराजा लोलो पे किस वैली का नाम है? तो जल्दी आप पहले नीचे आंसर बताएं, फिर मैं इसके बारे में आपको ज्ञान बांटता हूं। तो लोलाब वैली जो है महाराजा लोलो के नाम पे है, लोलाब वैली। अब जरा मैं आपको हल्का सा ज्ञान बांट देता हूं लोलो के बारे में। देखिए, ये हमारा जेएंडके है, ये आपको दिख रहा होगा कुपवाड़ा है, और कुपवाड़ा के बिल्कुल साथ में आपको दिख रहा होगा बांडीपुरा है, बांडीपुरा के साथ आपको दिख रहा होगा बारामूला है। ये तीन डिस्ट्रिक्ट आपस में पड़ोसी हैं। कुपवाड़ा एलओसी को टच करता है, बारामूला भी एलओसी को टच करता है, और इसके इस तरफ है बांडीपुरा। ये पता चल गया आपको। आप प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है, मैं महाराजा लोलो के एरिया को डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। तो कुपवाड़ा में महाराजा लोलो रहा करते थे, और इनके बारे में बताने लगा हूं कुपवाड़ा के बारे में। ये आ गया कुपवाड़ा। 1979 में कुपवाड़ा सेपरेट हो गया बारामूला से। तो पेपर में ये सवाल आते हैं, बताओ कुपवाड़ा पहले किसके साथ हुआ करता था? तो कुपवाड़ा पहले बारामूला के साथ हुआ करता था। 1979 में कुपवाड़ा बारामूला से अलग हो गया। फिर उसके बाद ये नॉर्दर्न फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट है। नॉर्दर्न फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट मैंने अभी आपको बता दिया कि एलओसी को टच करता है और सबसे लंबा एलओसी बनाता है। फिर प्यारे बच्चों मचेल, केरन, करना, ये लैंडलॉक्ड एरिया हैं। कहां पे हैं? कुपवाड़ा में हैं, जो 6 महीने से भी ज्यादा बंद रहते हैं। और करना ब्यूटीफुल टाउन है, वैली है, शमसबरी रेंज में लाई करती है। अब देखो पेपर में आ सकता है सवाल, करना यूटी ऑफ जेएंडके की एक बड़ी खूबसूरत वैली है, बताओ ये कुपवाड़ा की किस रेंज में आती है? तो ये शमसबरी रेंज में आती है। अगर आपने जम्मू कश्मीर की फिजियोग्राफी अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये छोटी शमसबरी रेंज के बारे में पता होगा। और आगे बताता हूं। किंग कोरन महाभारता एंड लॉर्ड कृष्णा ट्रेवल्ड एंड नेम्ड इट करना। देखो कितना जरूरी है। यहां पे कोरन किंग ऑफ महाभारता और लॉर्ड कृष्णा आए थे, उन्होंने इस जगह का नाम डाला था करना। तो करना जो जगह है ये कुपवाड़ा में लाई करती है। और बताते हैं कुपवाड़ा के बारे में। किशन गंगा नीलम रिवर कुपवाड़ा से फ्लो करता है। और बताता हूं, यहां पे एक ब्रिज है पांडव के नाम पे, पांडव ब्रदर्स के नाम पे एक ब्रिज है जिसका नाम है पांडव ब्रिज। अशोका, ड्यूरिंग अशोका शारदा यूनिवर्सिटी एट करना वाज फॉर्म्ड। कुपवाड़ा के बारे में बता रहा हूं। करना एक जगह है कुपवाड़ा में, अशोक के टाइम करना में एक यूनिवर्सिटी बनी थी, शारदा यूनिवर्सिटी। और बताता हूं इसके बारे में, लोलाब वैली, अभी जिस सवाल पे मैं आप पे फोकस कर रहा हूं, लोलाब वैली लाइन कुपवाड़ा, नेम्ड आफ्टर महाराजा लोलो। पता चल गया आपको। और यहां पे ललकुल या लहवान एक स्ट्रीम भी है, एक स्ट्रीम है, पानी का झरना भी है यहां पे, यहीं पे लाई करता है। तो यानी कि अगर आपने मेरा कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पढ़ा है क्लास में ऑफलाइन, तो
तो आपको ये सवाल तो यूं होने चाहिए, महाराजा लोलो का जिक्र आ गया तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये जो ऊपर जितनी भी लाइंस आपको दिख रही हैं, ये लाइंस नहीं है, ये नंबर है, नंबर। आगे चलते हैं, अब बात छिड़ गई है तो और ही बता देता हूं। लोलाब वैलीज ट्रेवल्स बाई स्ट्रीम नोन एज ललखुल लाहवाल, अभी बताया। यहां पे एक स्ट्रीम है जिसका नाम है ललखुल या लहवाल। और लोलाब वैली हैज डेंस देवदार फॉरेस्ट, लोलाब वैली में देवदार के बड़े घने पेड़ हैं। सीडर देवदार इसका नेम भी है, बॉटनिकल नेम। लोलाब वैली इज बर्थ प्लेस ऑफ अलामा अनवर शाह कश्मीरी, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने जेएंडके की टूरिस्ट प्लेसेस पढ़ी हैं तो आप अनवर शाह कश्मीरी के बारे में जानते हैं। अभी मैं आपको ये सीरीज एडवांस मान के चलता हूं, बिगिनर मान के एक अलग सीरीज लाऊंगा। फिर प्यारे बच्चों, लोलाब वैली इज आल्सो नोन फॉर सतबरन सेवन डोर, क्या? लोलाब वैली जो महाराजा लोलो के नाम पे है, सतबरन सेवन डोर एंड जंगल ऑफ मद महादेव भी बोला जाता है इसको, समझे कि नहीं? आगे चलते हैं और बताते हैं। कुपवाड़ा जहां पे लोलाब वैली है, कुपवाड़ा इज फेमस फॉर वॉलनट्स, रेड राइस लाल चावल एंड हनी कुपवाड़ा में होते हैं। उसके अलावा कुपवाड़ा इज नोन एज वॉलनट डिस्ट्रिक्ट, कुपवाड़ा को वॉलनट डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं। और कुपवाड़ा के बारे में और ज्ञान बांटता हूं। और कुपवाड़ा में और क्या है, कुछ रेंजेस बता देता हूं। जैसे अभी मैंने आपको बता दिया था शमसबरी रेंज, शमसबरी रेंज है। और यहाँ पे काजी नाग है, यहाँ पे खजान माटी है। और ये यहाँ पे रेंजेस हैं, पेपर में आ सकता है। बताओ जी, काजी नाग कहाँ पे है, खजान माटी कहाँ पे है, शमसबरी रेंज कहाँ पे है? तो कुपवाड़ा पे। और कुपवाड़ा में पासेस क्या क्या है, पेपर में आ सकता है। फरकियान गली पास है, हेमोम ड्रंग पास है, हारवन गली नागमर्ग पास है यहाँ पे। और यहाँ पे बटनार गली एक पास है। और यहाँ पे दुमारी गली पास है या दुमरी गली। और यहाँ पे तूती मरी, ठीक है, तोती मरी ये भी एक पास है। सदना पास है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। बताओ जी, कुपवाड़ा में इनमें से कौन सा पास लाई करता है? अभी मैं आपको एडवांस मान के ज्ञान बांट रहा हूं, बिगिनर मान के अलग से पढ़ाऊंगा। और यहाँ पे काला रूस केव्स हैं यहाँ पे। और यहाँ ये कहा जाता है कि जो काला रूस केव्स हैं, इसका नाम तभी पड़ा काला रूस क्योंकि ये कुपवाड़ा को रशिया से कनेक्ट करती हैं। ठीक है, काला रूस भी है और इसको किलाए रूस, देखो यहाँ पे किलाए रूस, रूस मतलब रशिया को कनेक्ट करती हैं, इसलिए नाम काला रूस या किलाए रूस है। और कुपवाड़ा के बारे में और क्या है, यहाँ पे बद्रा केली टेम्पल है, यहाँ पे डंगियारी ये एक स्पेस जगह है, देखो डंगियारी जगह है यहाँ पे, खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे सीमाब वैली है, ये बात बड़ी सख्त जरूरी है। सीमाब वैली जम्मू कश्मीर में कहाँ लाई करती है? तो सीमाब वैली कुपवाड़ा में है। और यहाँ पे कीरन वैली है, ये देखो जनाब कितनी खूबसूरत, वाह वाह वाह, कितना मजा आ रहा है, कीरन वैली है। और यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे काला रूस केव्स अभी बता दिया, किला ए रूस जो है, ये देखो ये किला है यहाँ पे, अगर आप कुपवाड़ा से हैं तो आपको ये पता होगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे सदना पास है, ये एक व्यू पॉइंट है, ये देखो सदना पास, बड़ा खूबसूरत एरिया है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, मकम शाह वली श्राइन है यहाँ पे कुपवाड़ा में। और इसके बाद ये टूरिस्ट प्लेसेस आप नोट कीजिएगा, इसका भी मैंने पीडीएफ अपनी ऐप में डाला है, अगर आपको अभी तक नहीं मिला तो वहाँ से ले लो। यहाँ पे रेशवरी जगह है यहाँ पे। और कुपवाड़ा में ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो मैंने आपको सिर्फ महाराजा लोलो के बारे में बताना था, यानी कि लोलाब वैली किसके नाम पे है, तो महाराजा लोलो के नाम पे। तो जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए टू दी पॉइंट बात कर रहा हूं। अगले सवाल पे चलते हैं। द नेम रियासी विच इज डिस्ट्रिक्ट इन जे.एंड.के इज डिराइव्ड फ्रॉम टाउन्स ओल्ड नेम। ये पूछ रहा है कि रियासी का जो पुराना नाम था वो कहां से निकला है। जल्दी बताओ, आपका समय स्टार्ट होता है अब।
वेरी गुड। तो यहाँ पे रसियाल से इसका नाम डिराइव हुआ है, तो रियासी पे भी अगर मैं यहाँ वीडियो बनाऊं तो और लंबा हो जाएगा, तो इसको फर्दर बाद में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि रियासी का पुराना नाम रसियाल था। अगला, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ चिले बच्छा इन J&K? तो जल्दी आप पहले मुझे इसका आंसर बताओ। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि चिले बच्छा तो नाम नहीं सुना था, हमने नाम सुना हुआ है चिले कलां। तो चिले कलां यानी कि शिशुर, ये 20 दिन की बहुत ज्यादा इंतहाई ठंड वाली दिन होते हैं, इंतहाई ठंड। फिर एक और इसी तरह के ठंडे दिन आते हैं, इनको बोलते हैं चिले खुर्द, इसको बोलते हैं चिले खुर्द। ये स्मॉल कोल्ड है थोड़े दिनों के लिए, और ये लगभग 10 दिन के लिए जो ठंडे दिन आते हैं उनको बोलते हैं चिले खुर्द। और फिर चिले बच्चा या चिले बच्चा, बच्चा मतलब क्या होता है कि स्मॉल कोल्ड, और ये फरवरी 19 से लेके फरवरी 28 तक, आखिरी दिनों में फरवरी 19 से लेके फरवरी 28 तक जो छोटी ठंड होती है इसको बोलते हैं चिले बच्चा। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये चिले बच्चा जो होती है ये 10 दिन के लिए होता है, ये भी याद रखना। और चिले खुर्द जो है, चिले खुर्द भी, यहाँ तो खुर्द ऑप्शन में नहीं था, चिले खुर्द जो है ये भी 10 दिन के लिए होती है। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। इन 1850 AD डोगरा राजा मोती सिंह लेड फाउंडेशन ऑफ डोगरा राज इन विच प्लेस? अगर आप मेरे पास ऑफलाइन पढ़े हैं तो मैंने आपको डोगरा राजा के बारे में बहुत पढ़ाया है। जल्दी नीचे ऑप्शन में बताओ। तो इसका आंसर आ गया पुंछ। तो यहां पे आपने 2 पॉइंट लिखने हैं कि 1819 में जब कश्मीर बन गया था लाहौर सिख दरबार का हिस्सा, उसी टाइम पुंछ भी बन गया था खालसा दरबार का हिस्सा, यानी कि वही लाहौर सिख दरबार का हिस्सा, खालसा दरबार बन गया था पुंछ। फिर यहां पे 1850 में 1850 में आए थे कौन? यहां पे आए थे राजा मोती सिंह, यहां पे आए थे ये राजा मोती सिंह, और राजा मोती सिंह ने यहां पे डोगरा राज एस्टेब्लिश किया था। पेपर में पूछ सकते हैं हु एस्टेब्लिश्ड डोगरा राज इन पुंछ, तो राजा मोती सिंह। ये देखो डेट भी याद रखनी है 1850 में, रूलर का नाम भी याद रखना है राजा मोती सिंह, और क्या एस्टेब्लिश किया? डोगरा राज। तीनों पॉइंट जरूरी हैं, एग्जामिनर पूछेगा। आगे, हाइगम वेटलैंड रिजर्व इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K? जम्मू कश्मीर में हाइगम कहां पे है? जल्दी से बताओ। तो ये आपको पता है बारामूला में हाइगम वेटलैंड रिजर्व है, ये मैंने आपको ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ है। आगे चलते हैं। गोल्डन डिलीशियस इज वेराइटी ऑफ, ये तो आपको पता ही है, तो मैं सीधा नेक्स्ट करता हूं, आप जल्दी से मुझे आंसर दो। वेरी गुड। तो गोल्डन डिलीशियस जो है ये एप्पल की ब्रीड है। इसके अलावा लाल अंबरी, ये भी एप्पल की ब्रीड है। और उसके अलावा एक और होता है मोलिस डिलीशियस, मोलिस डिलीशियस भी एप्पल की वैरायटी है। और स्टार क्रिम्सन, इसके अलावा स्टार क्रिम्सन ये भी एप्पल की ब्रीड है। और मैं आपको ये भी क्रॉप्स ऑफ J&K में पढ़ा चुका हूं। एप्पल कश्मीर में सिर्फ अंबरी एप्पल कश्मीर की लोकल इंडिजीनियस ब्रीड है, बाकी कश्मीर में एप्पल जो है ये ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किए थे सबसे पहले कुल्लू वैली में। इंडिया में एप्पल को ब्रिटिशर्स ने लाया था कुल्लू वैली में, मगर अंबरी एप्पल जो सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? शोपियान में, इसलिए शोपियान को बोलते हैं लैंड ऑफ अंबरी एप्पल। और अंबरी
मोलिस डिलीशियस और स्टार क्रिम्सन, ईरिश, और ये सब क्या है, एप्पल की ब्रीड है। आगे चलते हैं। इन विच ईयर सिराजुद्दीन ऑफ विलेज कठुआ, ये KATHUA है, कठुआ, वाज नॉमिनेटेड एज राजा ऑफ पुंछ। तो जल्दी बताओ सिराजुद्दीन को पुंछ का राजा कब बनाया गया था, जल्दी बताओ। वेरी गुड, ऑलमोस्ट बच्चों ने यही आंसर दिया है, मुझे पता है। तो 1596 में सिराजुद्दीन को पुंछ का राजा बनाया था, मगर यह बात उससे भी ज्यादा जरूरी है, किसने बनाया था? तो ये बनाया था जहांगीर ने। एग्जामिनर पूछेगा कभी ना कभी जिंदगी में, बताओ पुंछ का राजा सिराजुद्दीन। अच्छा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो शुजाउद्दीन के साथ मर्ज नहीं करना, शुजाउद्दीन वो अलग बंदा है बैटल ऑफ बक्सर का, ये सिराजुद्दीन है। बताओ पुंछ का गवर्नर या पुंछ का रूलर या पुंछ का राजा सिराजुद्दीन को कब बनाया गया? 1596 में। किसने बनाया? जहांगीर ने। डेट भी जरूरी है, रूलर भी जरूरी है, बनाने वाला भी जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं। स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? आपने J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ा होगा, तो जल्दी बताओ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस करेगा किस सेक्शन के अंडर? वेरी गुड, तो सेक्शन 21 के अंडर है। तो ये आपने J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ा होगा, अब इसमें ज़्यादा रोशनी नहीं डालेंगे। तो प्यारे बच्चों एक बात बताऊं, जितना आप सेशन को शेयर करेंगे उतना व्यू कमेंट अच्छा बढ़ेगा, उतना हमारी टीम की हौसला अफजाई होगी। इसमें अलग अलग टीम है, एक टीम स्लाइड बनाती है, एक टीम एनिमेशन लगाती है, एक टीम अलग काम करती है, फिर मास्टर पढ़ाता है। तो अलग अलग टीम का हौसला अफजाई होती है, तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये फ़र्ज़ है आपका। अगला सवाल है, डैश प्लेस इन यूटी ऑफ J&K इज नोन एज वैली ऑफ मिल्क। अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हों तो मैंने आपको वैली ऑफ मिल्क के बारे में पढ़ाया हुआ है, जल्दी बताओ। दूध पथरी को बोलते हैं वैली ऑफ मिल्क। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन J&K वाज कॉल्ड एज लैंड ऑफ किंग? किस जगह को लैंड ऑफ किंग बोलते हैं? शोपियान, रियासी, रामबन, राजौरी, जल्दी बताओ। वेरी गुड, तो जिस तरह मैंने आपको अभी महाराजा लोलो के बारे में बता दिया, उसी तरह इस पे भी हल्की सी रोशनी डालेंगे बहुत जल्दी ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखो बच्चे लोगों, शोपियान के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा, लैंड ऑफ अम्बरी एप्पल, रियासी के बारे में भी पढ़ाऊंगा, रामबन के बारे में भी पढ़ाऊंगा अगले अलग सीरीज में। यहाँ पे सिर्फ राजौरी से एक सवाल आया है, तो हल्की सी राजौरी पे नज़र डालते हैं। देखिए, जब भी पेपर में कुछ डिस्ट्रिक्टों से सवाल आते हैं तो राजौरी से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि राजौरी एक पंचाल नरेश किंगडम का हिस्सा हुआ करता था। तो राजौरी के बारे में बताते हैं। राजौरी को बोला जाता है लैंड ऑफ किंग्स, ये सवाल बहुत बार पेपर में पूछा गया। किस जगह को बोला जाता है राजौरी ऑफ लैंड ऑफ किंग? तो राजौरी को बोला जाता है। ठीक है, आपको पता चल गया है। अब आपको पता ही है राजौरी का किंग कौन है, तो ये बंदा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, महाभारता में राजौरी को बताया गया है पार्ट ऑफ पंचाल देसा किंगडम। पंचाल इसलिए बोलते हैं कि पीर पंचाल रेंज पे लाई करती है, यहां पे किंगडम हुआ करता था पंचाल देसा, इसलिए राजौरी को बोला जाता है पंचाल देसा किंगडम। आगे, अभी आपको मेरे बोलने से जरा बोरिंग फील हो रही होगी, क्योंकि अभी मैं एडवांस मान के चलता हूं, आपको जरा जल्दी से पढ़ा रहा हूं। पंचाल देसा एज रीजन इन पीर पंचाल, पीर पंचाल में रीजन था, इसीलिए नाम पड़ गया पंचाल देसा। फिर प्यारे बच्चों उसके बाद ये तो आपको पता ही है, ये है लद्दाख रेंज, ये है जांस्कर रेंज, ये पीर पंजाल या पीर पंचाल रेंज ये लाई करती है। तो यहां पे राजौरी लाई करता है, इसलिए इसको बोलते पीर पंचाल।
उसके बाद आगे बताता हूं, ये बात आप बहुत बार सुन चुके हैं कि चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सेंग राजौरी में आया और इस ह्यून सेंग ने राजौरी का नाम डाला था राजापुरी, यानी कि लैंड ऑफ किंग्स। तो चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सेंग ने राजौरी का क्या नाम डाला था? तो राजापुरी, यानी कि लैंड ऑफ किंग्स। और बुद्धिस्ट पीरियड में इट वाज पार्ट ऑफ गंधार। अब गंधार, ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता है, अगर आपने मेरी हिस्ट्री के एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज पढ़ी है तो तब आपने वहां पे ये पढ़ा होगा। 16 महाजनपदाज में एक महाजनपद था गंधारा, गंधारा जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला। लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन दरब संगा। पुंछ टू कश्मीर तक जो एरिया था उसको दरब संगा बोलते थे। फिर आगे इट वाज पार्ट ऑफ अबिसार, पंजाब किंगडम अबिसार के अंडर राजौरी आ गया। अल बहरूनी विजिटेड राजौरी विद सुल्तान मसूद। अल बहरूनी जो कि ज्योग्राफर था, इसने किताब लिखी थी किताबुल हिंद, और ये सुल्तान मसूद के साथ 1036 एडी में राजौरी आए थे। अभी रिसेंटली पेपर में पूछा गया कि अल बहरूनी मोहम्मद गजनी के साथ किस पास से आया था, तो आपको मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है, हिंदू कच्छ रेंज से अल बहरूनी आए थे इंडिया में। सुल्तान मसूद के साथ 1036 सीई में आए थे ये। फिर उसके बाद और बताता हूं, अल बहरूनी मेंशन्ड राजौरी एज राजावरी। अल बहरूनी ने, जब अल बहरूनी हिंदुस्तान में आए तो इन्होंने ये यूपी और बिहार में गए, इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सीखी और बड़ा कुछ सीखा, राजौरी का नाम डाला राजावरी। आगे श्रीवार इन हिज राज तरंगनी। श्रीवार, आपको पता है राज तरंगनी जो है ये 8 अलग अलग किताबें हैं, इनको अलग अलग टाइम में अलग अलग बंदों ने लिखा। श्रीवार ने जो राज तरंगनी लिखी सुल्तान जैनुल आबिदीन के टाइम, मेंशन्ड राजौरी एज राजावरी। अब यहां पे मुझे पता है कुछ बच्चे ये भी ज्ञान बांटेंगे कि मास्टर जी सुल्तान जैनुल आबिदीन के टाइम तो मुल्ला अहमद ने या मुल्ला उमर ने राय तरंगनी लिखी थी, तो राय तरंगनी श्रीवार ने भी लिखी थी। आगे चलिए, उसके बाद प्यारे बच्चों प्रजा भट्ट। प्रजा भट्ट ये भी राय तरंगनी के राइटर हैं, इन्होंने राजौरी को नाम डाला था राजवेर। राजौरी को प्रजा भट्ट ने राजवेर नाम दिया। मिर्जा जफरुल्ला खान ये तारीख राजगान राजौरी किताब लिखते हैं और ये राजौरी का नाम डालते हैं राज अवर। फिर बाद में राजौर टू राजौरी बन गया, और ये मिर्जा जफरुल्ला खान है। पेपर में पूछा जाएगा राजौर नाम, राज अवर नाम किसने डाला। फिर उसके बाद एज पर कल्हान, कल्हान ने जब राय तरंगनी लिखी तो राजा पृथ्वी पोल ने एज पर फर्स्ट रूलर ऑफ राजौरी किंगडम राजा पृथ्वी पोल। राजा नूरुद्दीन लेड फाउंडेशन ऑफ जराल मुस्लिम्स। राजौरी में जो मिर्जे जराल मुस्लिम आए थे राजा नूरुद्दीन के टाइम आए। और 21st सेंचुरी तक, यानी कि टिल 21 अक्टूबर 1846 जब राजौरी रूल्ड बाई जराल राजपूत, यहां पे 1846 तक जराल राजपूत रहे। और उसके बाद यहां पे कौन कौन रूलर आया? राजा नूरुद्दीन आए, राजा अनवर खान आए, राजा अगरुल्ला खान आए और ढेर सारे रूलर्स आए। उनके बाद राजा रहीमुल्ला खान आए। ये सवाल केएस 2016 प्रीलिम में पूछा गया था कि 1819 में राजौरी में कौन आया, तो राजा रहीमुल्ला खान। फिर 1819 में ये आपको पता है जम्मू कश्मीर लाहौर सिख दरबार का हिस्सा बन गया और राजौरी को कैप्चर कर दिया महाराजा रंजीत सिंह ने। तो इन्होंने रहीमुल्ला खान को राजा ऑफ राजौरी अपॉइंट कर दिया। ये बात भी जरूरी है। अभी एक पॉइंट और आएगा, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या? रहीमुल्ला खान आखिरी मुस्लिम रूलर थे राजौरी के जिन्होंने 21 अक्टूबर 1846 तक रूल किया। अब आपको पता है ट्रीटी ऑफ, एक ट्रीटी होती है, इस ट्रीटी में, अमृतसर की ट्रीटी में जब गुलाब सिंह रूलर बनते हैं तो गुलाब सिंह किसको अपॉइंट करते हैं? पहले गुलाब सिंह बनते हैं महाराजा जम्मू कश्मीर के, और गुलाब सिंह 1846 में राजौरी का नाम राजौरी टू रामपुर रखते हैं। राजौरी का नाम गुलाब सिंह क्या रखते हैं? रामपुर। और गुलाब सिंह अपॉइंट करते हैं मियां हत्थू को। यह पॉइंट बहुत सख्त जरूरी है। गुलाब सिंह मियां हत्थू को अपॉइंट करते हैं राजौरी का गवर्नर, और यही मियां हत्थू डन्नी दर फोर्ट बनाएगा राजौरी में, जो जेके एसएसबी ने बहुत बार पूछा।
तब आप बच्चे बोलते हो कि किताबों में तो लिखा है गुलाब सिंह, मगर आंसर तो आ गया मियां हत्थू। तो मियां हत्थू गवर्नर था, तो गुलाब सिंह महाराजा थे। फिर उसके बाद 1855 में उन्होंने डनीदार फोर्ट बनाया, जो मैंने अभी आपको बताया। आफ्टर मियां हत्थू राजौरी वाज एफिलिएटेड विद बमीर, राजौरी को बीमर के साथ मर्ज कर दिया। 1904 में तहसील राजौरी वाज सेपरेटेड फ्रॉम बमीर, राजौरी को भीमर के साथ अलग करके रियासी के साथ मर्ज कर दिया गया। और रियासी और पुंछ और राजौरी एक होते थे। फिर उसके बाद 1967 में पहले राजौरी को अलग कर दिया और 1968 में राजौरी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट बन गया। ये मैं आपको राजौरी के बारे में बता रहा हूं। 13 अप्रैल को राजौरी डे मनाया जाता है। जूट 2018 में भी पूछा गया और केएस 2018 में भी पूछा गया। राजौरी डे कब मनाते हैं? 13 अप्रैल को। उसके अलावा बच्चे लोगों, राजौरी में एक रिवर है मनव्वर तवी, राजौरी में नौशहरा रिवर है जो नौशहरा से आता है, नौशहरा तवी भी बोलते हैं और नेरी तवी बोलते हैं। राजौरी में ठंडे पानी वाली तवी भी है, ठंडा पानी एक जगह है। राजौरी में एक जगह आती है बुद्धल कोटरंका, वहां पे एक रिवर है अनस रिवर। ये सब बातें राजौरी के बारे में आपको याद रखनी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल किंगडम, देखो पिछले क्वेश्चन में सवाल पूछा गया था लैंड ऑफ किंग किसको बोलते हैं, तो राजौरी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल किंग नॉमिनेटेड सिराजुद्दीन, हाँ देखो पहले सवाल पढ़ता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल किंग नॉमिनेटेड सिराजुद्दीन ऑफ विलेज कठुआ एज राज ऑफ पुंछ। अभी मैंने आपको बताया, सवाल पेपर में पूछा गया था कि कब सिराजुद्दौला को पुंछ का राजा डिक्लेयर किया गया। तब मैंने आपको बोला था कि यह भी जरूरी याद रखना है कि किसने किया। तो जब तक टाइमर खत्म होता है जल्दी से नीचे बताओ। हाँ, अपने वहां बताया था आपको, जहांगीर ने सिराजुद्दीन जो कठुआ से थे इनको पुंछ का राजा डिक्लेयर किया था, जहांगीर ने। अगला सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन मे नॉमिनेट 2 मेंबर टू लेजिस्लेटिव असेंबली टू जम्मू एंड कश्मीर टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन। अब मैं आपको बताता हूं, ये सवाल तो भी पुराना है मगर फिर भी आप इसका आंसर दे दो। हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये दो मेंबर को नॉमिनेट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे वुमेन के लिए, तो पता आपको। अगला सवाल है डैश ऑफ J&K पंचायत राज एक्ट 1989 डील विद पावर एंड फंक्शन ऑफ हल्का पंचायत। अगर आपने J&K पंचायत राज एक्ट पढ़ा है तो आपको यह भी पता है हल्का पंचायत क्या होता है। तो जल्दी से बताओ कौन सा एक्ट है, जो कौन सा चैप्टर है जो इसको फंक्शन देगा पंचायत राज को, जल्दी से बताओ। तो चैप्टर 3, बस आप यहां भी आपने इतना याद रखना है कि चैप्टर 3 जो है जम्मू कश्मीर पंचायत राज एक्ट का है, ये डील करता है पावर एंड फंक्शन ऑफ हल्का पंचायत। हल्का पंचायत किसमें? चैप्टर 3 में। अभी फिलहाल इतना याद रखो। उसके बाद घराना इज वेटलैंड रिजर्व लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K। ये तो बहुत बारी पेपर में आया है ये सवाल, तो ये आप सबको पता है। जल्दी बताओ घराना कहां पे है? यहां पे वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, सुचेतगढ़ भी है, जल्दी बताओ। वेरी गुड। जम्मू में आरसपुरा में आता है घराना, ये आप बच्चों को पता है। अगला सवाल चलते हैं। हलमान ईसा वेराइटी ऑफ विच फ्रूट ग्रोन इन एरिया ऑफ J&K। ये सवाल अच्छा सवाल है, इसको मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हाँ, ये लद्दाख में होते हैं, एप्रिकॉट की वैरायटी है। इसके अलावा यहां पे लिख दो लक्से खारबो, ये भी एप्रिकॉट की वैरायटी है। एप्रिकॉट पता है ना, ये एप्रिकॉट की वैरायटी है।
हलमान ईसा ये एप्रिकॉट की वैरायटी है। लक्से खारपो भी एप्रिकॉट की वैरायटी है। उसके अलावा है सफ़ेदा, सफ़ेदा ये भी एप्रिकॉट की वैरायटी है। उसके बाद है खानते, खानते ये भी एप्रिकॉट की वैरायटी है। और हलमान और लक्से खारपो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो हलमान, एक लक्से खारपो, ये एप्रिकॉट की वैरायटी है, ये याद रखनी है। कहाँ होती हैं ये? तो ये मैंने आपको बता दी, ये लद्दाख में होती है, जम्मू कश्मीर का, तब जे.एंड.के, तब असल में ये सवाल तो पुराना ही है, तब जे.एंड.के का एरिया हुआ करता था, तो अब तो अलग यूटी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन विच ईयर बोटेनिकल गार्डन वाज सेट अप इन द मेमोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर, मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। हाँ बताओ, पहला प्राइम मिनिस्टर के नाम पे हाँ कौन सी हाँ बॉटनिकल गार्डन बना हुआ है? जल्दी से नीचे कमेंट में बताओ। वेरी गुड। तो 1969 ये जवाहरलाल नेहरू जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के, उनके नाम पे है। जल्दी से मुझे बताओ, जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे क्या मनाया जाता है? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं बच्चों के, बहुत अच्छे, शाबाश। हु अपॉइंटेड मियां हथु एज गवर्नर ऑफ राजौरी? अभी जहां मैंने आपको राजौरी के बारे में बताया, अभी मैंने वहां आपको बताया, जल्दी से टिक कर। वेरी गुड, हु अपॉइंटेड मियां हथु? तो महाराजा गुलाब सिंह ने मियां हथु को राजौरी का गवर्नर बनाया। एक बार केएस ने पूछा कि महाराजा गुलाब सिंह ने जब राजौरी में हुकूमत करी तो चार्ज किससे लिया था? तो ये बात, ये नाम भी आपको याद रखना है, राजा फकीरुल्लाह। राजा फकीरुल्लाह से गुलाब सिंह ने राजौरी का चार्ज लिया था, तभी गुलाब सिंह ने नाम डाला था राजौरी का, राजौरी टू रामपुर। अगला सवाल, विच चैप्टर ऑफ जे.एंड.के पंचायत राज एक्ट 1989 डील विद द कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल? कौन सा चैप्टर डील करता है? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, तो चैप्टर 6 डील करता है इसके साथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कैपिटल ऑफ जे.एंड.के ड्यूरिंग शंकर वर्मन? अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको शंकर वर्मन के बारे में पता होना चाहिए, तो जल्दी बताओ। वेरी गुड, तो परिहारसपुरा, जो परिहारसपुरा एक जगह थी, ये कहां पे है? परिहारसपुरा बारामूला में है। परिहारसपुरा बारामूला में है, तो आपने ये बात याद रखनी है, ये जम्मू कश्मीर की, जम्मू मतलब कैपिटल ऑफ कश्मीर। शंकर वर्मन के टाइम, आपने पढ़ा होगा शंकर वर्मन, सूर्य वर्मन, अवंती वर्मन। शंकर वर्मन के टाइम परिहारसपुरा यानी कि बारामूला में कश्मीर की कैपिटल हुआ करती थी। अगला, इन विच ईयर सांबा रीजन केम अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरिदेव? ये सवाल अभी पीछे एक बार पूछा जा चुका है, तो अब आपको आंसर याद होना चाहिए, जल्दी बताओ। वेरी गुड, अभी पीछे एक सवाल आया था ऐसा ही, यही डिट्टो क्वेश्चन था। तो 1816 में सांबा जम्मू कश्मीर के अंडर यानी कि हरिदेव के अंडर आ गया, और 1822 में गुलाब सिंह के यंगर ब्रदर सुचेत सिंह जो हैं वो सांबा के रूलर बन जाते हैं, यानी कि कहां पे? बंडरालता में। हाउ इज सैफरान ए कैश क्रॉप लोकली कॉल्ड कश्मीरी लैंग्वेज? तो मैंने YouTube पे एक लेक्चर बनाया था क्रॉप्स ऑफ जे.एंड.के, तो वहां मैं आपको पढ़ा चुका हूं सैफरान को कश्मीरी में क्या बोलते हैं। और एक तो मुझे ये भी बताओ, और जल्दी बताओ, सैफरान की
कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं? ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। हाँ, केंग बोलते हैं या कोंग पोश भी बोलते हैं और ज़ैफ़रान को कुमकुम भी बोलते हैं और इसी की कल्टीवेशन को गोल्डन जेस्ट बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं, जिस बच्चे को अभी तक पीडीएफ नहीं मिला है, हमारी ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे पीडीएफ पड़ा है, प्रिंट निकालो और वहीं पे लिखो। और मैं फिर से बार बार बताता हूँ, ये मैं एडवांस सेशन लेके आया हूँ आपके लिए, यानी कि मैं ये मानता हूँ कि आपको चीज़ें आती हैं, आप सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप बच्चे बिगिनर हैं तो आप नीचे ये भी लिख देना कि हम बिगिनर हैं, फिर मैं आपके लिए J&K जीके का अलग से बिल्कुल जीरो से सेशन लाऊंगा जिसमें कंप्लीट J&K जीके पढ़ाऊंगा। तो आज मैंने सेशन बहुत जल्दी में पढ़ाया क्योंकि आज मेरी थोड़ी सेहत ठीक नहीं है। आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।